दोस्तों, ये बिग ब्रेकिंग लेकर आ रहे हैं हम, और इस वक्त जो बहुत बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं वो है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दे दिया है जिससे मोदी सरकार बैकफुट पर आ सकती है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक जबरदस्त झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड पर मोदी सरकार को झटका देते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, चुनावी बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक है। और यहां से अब एक मुसीबत मोदी सरकार के लिए शुरू होती है। जो अभी तक सबसे अमीर पार्टी कहलाती थी, क्या वो सबसे गरीब पार्टी होने की कगार पे चली जाएगी? ये बात यहां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2019 से लेकर अब तक का पूरा ब्यौरा यानी पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मांगी है। एसबीआई की सबसे ज्यादा चुनावी चंदे इन्हीं को मिलते रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब आपको यह भी बताना पड़ेगा कि किस किस ने आपको चंदे दिए। चुनाव आयोग को भी यहां पर एक डायरेक्टिव यहां से भेजा गया है, जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप अपनी वेबसाइट पर जिन जिन पार्टियों को जितने जितने पैसे मिले हैं वो सब वहां पे जारी करेंगे। और अभी तक जितने भी हैं, हो सकता है कि ये पैसे जो हैं वो लौटाने भी पड़े। तो ये असंवैधानिक, और इस फैसले के पीछे की कहानी क्या है ये जरा आप तक हम पहुंचाना चाहेंगे। बहुत ही अहम बात यहां हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक ऐसी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां से आने वाले समय में दोस्तों ये तय मानिए कि मोदी सरकार की, बीजेपी की मुश्किलें जो हैं वो और बढ़ जाएंगी। एक तरफ किसान सड़कों पे हैं, शंभू बॉर्डर पर क्या कुछ है वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, आज भी पहुंचाएंगे वहां की पल पल की रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले हम तो तैयारी कर रहे थे किसानों के आंदोलन पे अभी चर्चा जारी रखने की। लेकिन यहां पर एक इतनी बड़ी खबर आ गई कि यह खबर आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। चुनावी बॉन्ड, आप जानते हैं, वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है। आप जिन जिन पार्टियों को वोट देते हैं तो वोटर कहलाते हैं, आप मतदाता कहलाते हैं, और आपको यह बात जानने का अधिकार है कि उस पार्टी को कौन पैसा दे रहा है, कहां से पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। और यह एक अहम फैसला आज सुना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 5 जजों की पीठ जिसको लीड करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में कहा जा रहा था कि वो पता नहीं क्या क्या, क्योंकि 370 पे एक अलग तरह का फैसला आया और उसके बाद जितनी भी चीजें हुई हैं उन सबको आपने देखा है। मगर इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो फैसला है यह अपने आप में चौंकाने वाला फैसला है। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 3 हफ्तों में देनी होगी रिपोर्ट। 3 हफ्तों में पूरी रिपोर्ट एसबीआई ऑफ इंडिया दे दे कि आखिर ये पैसे कहां कहां से आए हैं। इससे आप ये जानिए कि न सिर्फ बीजेपी की चुनौतियां, बीजेपी की परेशानियां बढ़ गई हैं, बल्कि परेशानी अदानी की भी बढ़ जाएगी। और अदानी जैसे और भी कई व्यापारियों की परेशानी इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि अब सबका नाम सामने होगा कि किस व्यापारी ने किस पार्टी को कितने पैसे दिए, कितने पैसे चंदे में दिए, यह सब कुछ सामने होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का पूरा हक है, ये सब कह रहे हैं। और इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर तत्काल रोक का आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट। 5 जजों की संवैधानिक पीठ का यह बड़ा फैसला, और इस फैसले से आगे आप जानिए कि परिस्थितियां बिल्कुल बदलती हुई नजर आएंगी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, अपने आप में चौंकाने वाली खबर। इसलिए यह चौंकाने वाली खबर क्योंकि अभी तक किसी ने सोचा नहीं था कि मोदी सरकार के खिलाफ इतना बड़ा फैसला आ जाएगा। ये चुनावी बॉन्ड, चुनावी चंदे जिसको कहते हैं, चुनावी चंदा, और इस चुनावी चंदे में आप जानिए कि कहीं ना कहीं जो छुपे हुए पैसे, जो काला धन, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन सबसे पहले आपको यह भी बताऊं कि यह मसला है क्या। दरअसल 2 पार्टियों ने एडीआर आप जानते हैं, और दूसरा जो है वो एडीआर जो है वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, और उसके अलावा सीपीआईएम ने, इन दोनों ने यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने,
या कहें कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने, इन दोनों ने एक याचिका दाखिल की थी कि चुनावी बॉन्ड में गड़बड़ी है और इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए। इसमें पता होना चाहिए कि किसके पास, किस पार्टी के पास, किसके थ्रू कितना पैसा आ रहा है। पार्टियां जो हैं वो चंदे का हिसाब पूरा का पूरा दे देती थीं। अभी कल ही एडीआर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें लगभग 800 करोड़ रुपए चंदे के रूप में एक साल में बीजेपी को मिले हैं, लेकिन वहीं पर कांग्रेस के पैसे कम हो गए हैं। लगभग 80 करोड़ रुपए मात्र मिले हैं कांग्रेस को। कहां 80 करोड़, कहां लगभग 800 करोड़। तो 90% ज्यादा पैसे जो बीजेपी को मिल रहे हैं, ये पैसे कौन दे रहा है, ये जानने का अधिकार यहां की जनता का है। अगर सूचना का अधिकार हमारे यहां लागू है, हमारे यहां आर्टिकल 19(1) लागू है, तो यह भी संविधान में, तो यह भी जानने का हक है। और इसलिए एक यहां याचिका दाखिल की गई थी। याचिका दायर करने के बाद इस पर सुनवाई हुई। नवंबर महीने में 5 जजों की पीठ ने 3 दिनों तक लगातार इस पर सुनवाई की थी और इस सुनवाई के बाद अब जो फैसला आज 15 अप्रैल 2024 को ये जो फैसला आया है, अपने आप में एक अहम फैसला है। और इस फैसले के तहत 5 जजों की पीठ ने जो सुनवाई की, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ हैं, संजीव खन्ना हैं, बीआर गवई हैं, जेबी पारदीवाला हैं और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा हैं। इन 5 जजों की खंडपीठ ने लगातार 3 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद इस मामले में आज अपना फैसला सुना दिया है। उस समय फैसला सुरक्षित रख लिया था, सुना दिया है फैसला। और उस फैसले में जो कहा जा रहा है उसमें यही कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर तत्काल रोक लगना चाहिए। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि सीजेआई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने ये 5 जजों की